बैटल फ्रंट की। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है और टैंक के साथ इजराइल की सेना गाजा में दाखिल हो गई है। सवाल है कि इस ऑपरेशन का अंजाम क्या होने वाला है। क्या इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? गाजा में इजराइल के ऑपरेशन का ये दूसरा चरण है। क्या इस ऑपरेशन के जरिए इजराइल अपने मिशन में कामयाब होगा? गाजा में इजराइल का बड़ा जमीनी ऑपरेशन। गाजा में फिर टैंक की गर्जना सुनाई दे रही है। एक बार फिर से गाजा में टैंक उतारकर इजराइल की सेना जमीनी हमला कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ के हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चालू किया है। आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना और इजराइल बॉर्डर से लगे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। दक्षिण गाजा के राफा के पास इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग करने वाले नेत जारिम कॉरिडोर में आईडीएफ की 292वीं डिवीजन के सैनिक दाखिल हुए थे। सबसे पहले इस इलाके को कब्जे में लिया गया था। इसके बाद आगे का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजराइल ने इस ऑपरेशन के जरिए हमास के लिए नर्क का दरवाजा खोलने की धमकी दी है। मामला बंधकों की रिहाई का है। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया है। पहले फेज में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी, लेकिन फिर से जंग शुरू हो गई है। इजराइल लगातार हमास को टारगेट कर रहा है। गाजा में आम लोगों को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 महीने की जंग में गाजा का 90% इलाका बर्बाद हो चुका है। इजराइल के हमले में 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये गाजा की आबादी का करीब 2% है। एक बार फिर जंग शुरू हुई है। ये कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। पहले इजरायली वायुसेना ने बमबारी की। अब इजराइल की पैदल सेना टैंक के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। पहले से बर्बाद हो चुका गाजा नर्क में तब्दील हो रहा है। गाजा में जंग की ज्वाला फिर धधक रही है। टीवी न्यूज़ नेशन।